नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीएसएससी की जो आज नोटिफिकेशन निकल गई है और एचपीएसएससी की नोटिफिकेशन में जेबीटी कमीशन जो यहाँ पे जो निकाला गया है। करीब करीब वहाँ पे 400 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिल रही है जेबीटी कमीशन की। ठीक है। और जेबीटीएन ही जो है इसको जो है वो भर सकते हैं जेबीटी कमीशन को, जिनके पास टेट क्वालिफाई है वही भर सकते हैं। तो आज हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या जो है सिलेबस आपको पढ़ना है। मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस दूंगा। ठीक है। मैं एचपीएसएससी का सिलेबस भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन अपनी तरफ से जो मैंने बनाया हुआ सिलेबस है उसको भी जो यहाँ पे मैं आपको शेयर करूंगा। तो शुभम जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैंने टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। मैं कंप्लीट से सिलेबस की पीडीएफ आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम पे जो भी नोटिफिकेशन निकली है आज एचपीएसएससी की वो मैंने आपको वहाँ पे पहले ही शेयर कर दी है, तो आप उसको जो है जाकर देख सकते हैं। ठीक है। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो एचपीएसएससी के लिए जो नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। विद वीडियो लेक्चर्स आपको जो है एचपीएसएससी के लिए वहाँ पे आपको जो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर आपको जो नोट्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। अब चलते हैं जेबीटी कमीशन की जो सबसे पहले जानकारी लेते हैं। करीब करीब 400 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिल रही है जेबीटी कमीशन की। और देखिएगा कि एचपीएसएससी जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। हिमाचल प्रदेश जो आपका स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर है वो आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे और ईच क्वेश्चन आपका जो हाफ मार्क का होगा, यानी कि आपका 100 मार्क्स का जो यहाँ पे पेपर होने वाला है ये जेबीटी कमीशन का। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं क्वेश्चन पेपर बिना देख के बता देता हूँ कि 80 प्लस आपकी कट ऑफ जा सकती है। 70 to 80 प्लस आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ना है। और आपको टारगेट जो 100 आउट ऑफ 100 का जो टारगेट रखना है, तभी आप जो अचीव कर पाओगे 85 से 90 प्लस टारगेट को। ठीक है। इसको आपने ध्यान देना है और आज से ही जो आपको स्ट्रेटजी बनानी है अच्छे से। और आज से ही आपको जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको जो पता ही है कि आपके जो आज से ही जो आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी। और आप एडवांस लेवल पर तैयारी कीजिएगा। जेबीटी की अगर तैयारी करें तो आप टीजीटी लेवल पे तैयारी कीजिएगा, और अगर टीजीटी की तैयारी करें तो पीजीटी की लेवल की तैयारी कीजिएगा आप। ठीक है। एडवांस लेवल पर तैयारी कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एचपीएसएससी का सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको पहले तो, कि यहाँ पे बोला गया है 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज आएगी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की नॉलेज जनरल नॉलेज आएगी, एवरीडे साइंस आएगी, सोशल साइंस आएगी, आपको करंट अफेयर्स आएंगे नेशनल लेवल के भी और इंटरनेशनल लेवल के भी, और लॉजिकल रीजनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी तरह से देखो जनरल इंग्लिश आपकी जो +2 स्टैंडर्ड की, और हिंदी आपको मैट्रिक स्टैंडर्ड की यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। तो 200 क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेम एज इट इज सिलेबस रहेगा, जैसा क्लर्क सेक्रेटरी का सिलेबस रहा था तो वैसा ही सेम एज इट इज सिलेबस जो यहाँ पे रहेगा। तो क्लर्क सेक्रेटरीट की जो वीडियोस मेरी जो आप जरूर देखेगा। ठीक है। एचपी पटवारी की जो मेरी वीडियोस जो चैनल पे जरूर देखेगा। मैंने आपको काफ़ी हद तक वहाँ पे जो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व कराए हैं वहाँ पे। ठीक है। तो आप उसको जरूर देखिएगा। वहाँ पे आपको जो काफ़ी जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के जो देखने को मिल सकते हैं जेबीटी कमीशन में। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी जो आपको पता है कि आपका जो अक्टूबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद जनवरी से लेकर फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा ये। ठीक है। मार्च तक भी एग्ज़ाम हो सकता है ये। ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये तो आपको जो सिलेबस आना है यहाँ पे। अब मेरी तरफ से जो अब सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि मैथ का सिलेबस यहाँ पे क्या आएगा। वैसे तो यहाँ पे रीजनिंग आएगी मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन आपको जेबीटी कमीशन में जो कभी कभार मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, तो मैथ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एरिया, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, एलसीएम और एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, परमुटेशंस, सिंप्लीफिकेशन, एजीज, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग तो आपको आएगी ही आएगी, लेकिन उस रीजनिंग में हो सकता है कि आपको जो 4-5 क्वेश्चन जो ये इनमें से भी जो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो आपने मैथ को जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वैसे तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अपने मैथ को। ठीक है। हो सकता है कि इसी मैथ की वजह से, इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से आपकी जो मेरिट बन जाए। ठीक है। तो आपको जो मैथ को जो जरूर करना है, 1 या 2 घंटे आप मैथ को सॉल्व कीजिए ज़रूर। ठीक है। और उसमें इसमें से जो ये टॉपिक आपने जरूर करने हैं। ठीक है।
इसको आपने ध्यान देना है। एक ब्लड रिलेशंस में से आपको टॉपिक आता है, ब्लड रिलेशंस में से आपको टॉपिक आता है, ठीक है, इसको भी आप जरूर करना है, ठीक है। और एक आपका जो नंबर्स में से क्वेश्चन आता है कि जैसे आपका जो ABCD को हम जाओ अगर बोलते हैं 1 2 3 4 तो आपको जाओ EFGH को क्या बोलेंगे आप, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको। तो रीजनिंग आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक आपको देखने को मिल सकते हैं, आपने जो क्लरिकल का जो पेपर दिया ही होगा, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान देना है, ये टॉपिक आपको मैथ के लिए करने जरूर हैं। आप यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश का सिलेबस देखिएगा कि इंग्लिश में क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश में आपको स्पेलिंग्स आ सकती है, स्पेलिंग्स आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। दूसरा जो आपके साइनोनिम्स ज़्यादा पूछे जाते हैं ये आपको स्किप नहीं करना है। एंटोनिम्स आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये भी आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखना है जो आइडियोम्स और फ्रेजेस हैं, आइडियोम्स और फ्रेजेस ये भी आपको स्किप नहीं करना है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जैसे प्रीपोजिशंस का यूज़, कहीं पे ए एंड द का यूज़, आर्टिकल्स का यूज़, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉम्प्रिहेंशन, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, आइडियोम्स एंड फ्रेजेस, नरेशन, प्रीपोजिशन, नाउन्स, वॉइसेस, टेंस, आर्टिकल्स, होमोफोन्स, ये आपको जो जेबीटी कमीशन का जो इंग्लिश का सिलेबस है ये आपको ध्यान देना है, इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जेबीटी हिंदी का सिलेबस, तो हिंदी में सबसे पहले तो आपको जो हिस्ट्री पता होनी चाहिए हिंदी की थोड़ी सी, ठीक है। हिंदी का इतिहास, हिंदी एक राजभाषा, उसके बारे में आर्टिकल जो 343 से 351 है उसके बारे में पता होना चाहिए। 8वीं अनुसूची के बारे में पता होना चाहिए। संधि एवं संधि विच्छेद आना चाहिए। समास विग्रह आना चाहिए, ठीक है। उपसर्ग एवं प्रत्यय पता होना चाहिए। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आनी चाहिए आपको। प्रायवाची शब्द आने चाहिए। विपरीतार्थक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से क्वेश्चन आता है। कारक चिन्ह से क्वेश्चन आता है। पैराग्राफ भी आता है कभी कभार हिंदी में, इसको भी ध्यान देना है। स्पेलिंग्स आते हैं हिंदी में, ठीक है, स्पेलिंग्स आ जाती है हिंदी में, ठीक है। इसको आपने जो हिंदी के सिलेबस को आपने नोट कर लेना है, ये आप जो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जीके में क्या आएगा। तो सबसे पहले तो जनरल साइंस आपको इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, ठीक है। और आपको जो न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आपके जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपका साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आपके जो प्रेशर से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसको आपने ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स में बैंकिंग, RBI, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को, SCO, ब्रिक्स, NDA, NDB, ADB, AIB, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ICJ, DRDO, नासा, इसरो, OECD, यूरोपियन यूनियन, G7, G20, I2U2 से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। G4 से क्वेश्चन आ सकता है। आपको जो COP26 और COP27 से क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपने जो मार्क कर लेने हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको जो ध्यान देना है, मॉनेटरी पॉलिसी आ सकती है। फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई जो आपकी जो संस्था है बड़ी, सेबी, LIC, इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और कुछ बड़ी टर्म्स होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। देखो नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछी जाती है, और आपके जो डैम्स पूछे जाते हैं, रिवर्स पूछी जाती है, ठीक है। नए नए डैम्स, नए नए रिवर्स आपकी पूछी जाती है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कौन से देश से हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, वो आपके जो इंपोर्ट करते हैं, किसको इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम, उसको आपको ध्यान देना है। जनरल पॉलिटिक्स आती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हिमाचल प्रदेश जीके में आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ टेम्पल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ आपके जो रियासतों के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आपने ध्यान देना है। लेक्स, माउंटेन्स, टेम्पल्स, स्कीम्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल हिस्ट्री, करंट अफेयर्स आपको ध्यान देने हैं। करंट अफेयर्स आपकी जो काफ़ी आ रहे हैं, किसी की ऑबिचुअरी आ गई, ठीक है, और किसी के प्राइजेज आ गए, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, ठीक है, और आपका जो समिट्स के बारे में, जितने भी समिट्स होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। करंट अफेयर्स में आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। तो जीके के लिए आप नोट्स फॉलो कर सकते हैं। HP जो आपका शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल के अंदर जो एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं वो आप जो फॉलो कीजिएगा। लूसेंट बुक के आपको जो पढ़नी है एक बार, और आपको जो है मेरी वीडियोस जो होती हैं क्लरिकल की, HP पटवारी की, ठीक है, वो आपको देखनी है जरूर। जनरल साइंस में आपको जो मेरी वीडियोस देख सकते हैं आप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लूसेंट जीके की बुक पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप जो कोई भी लूसेंट इंग्लिश ग्रामर ले सकते हैं, या अरिहंत पब्लिकेशन की इंग्लिश ग्रामर ले सकते हैं लूसेंट, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के लिए। और हिंदी में आपकी जो लूसेंट ग्रामर ही जो
फ़ायदेमंद रहेगी आपको। और हिमाचल जीके के लिए आप हिमाचल दर्पण पढ़ सकते हैं, और मेरे जो बनाए हुए नोट्स हैं वो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेंगे, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस था जेबीटी का, ये सिलेबस आएगा आपको, इसको ध्यान देना है आपने। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, आप आज से तैयारी कीजिएगा। जय हिंद।